So hello everyone, today we'll talk about new chapter exponent and powers. So exponent and powers के जितने भी टॉपिक्स होंगे और उनसे रिलेटेड एग्जांपल्स होंगे उन्हें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. तो स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से कि एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स होते क्या हैं. इसे हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू क्लियर करेंगे. 2 और 6. अब इस 2 और 6 को कैसे रीड कर सकते हैं? इसे रीड करेंगे 2 रेस्ट टू द पावर 6. इस पूरे को हम रीड कर सकते हैं 2 रेस्ट टू द पावर 6. अब ये जो 6 है यहां पर इसे कहेंगे एक्सपोनेंट या फिर पावर भी कह सकते हैं. और ये जो 2 है ये होता है बेस. अब यहां पर जो 2 रेस्ट टू द पावर 6 है इसे क्या कहेंगे? 2 रेस्ट टू द पावर 6 को कह सकते हैं एक्सप्रेशन या फिर एक्सपोनेंशियल. ओके. अब यहां पर हमें ये तो पता चल गया कि किसको हम क्या कह सकते हैं. अब इस 2 रेस्ट टू द पावर को हम सॉल्व कैसे करें? 2 रेस्ट टू द पावर 6 को यहां पर हम सॉल्व करेंगे. यहां पर जो पावर है वो 6 है, मतलब हमें क्या करना है 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करना है. 2 को हम 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे यहां पर. ओके. अब हमने यहाँ पर 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई किया इसकी वैल्यू आएगी 64. जब 2 का 6 टाइम मल्टीप्लाई होगा तो उसकी जो वैल्यू है वो यहाँ पर 64 आएगी. इस टाइप से जब आपको एग्जाम्पल्स आएंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम इसके क्वेश्चंस को या फिर एग्जाम्पल्स को सॉल्व कर सकते हैं. इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे एग्जाम्पल्स की तरफ. फर्स्ट एग्जाम्पल इज यहाँ पर जो n दे रखा है इसका हमें एक्सपोनेंट बताना है. n इंटू n इंटू n इंटू n. अब यहाँ पर जो n है वो कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है? 1 2 3 4 और 5 टाइम. n की पावर यहाँ पर 5 हो जाएगी, मतलब जो एक्सपोनेंट है यहाँ पर वो 5 है. इसे हम रीड करेंगे n रेस्ट टू द पावर 5 और ये 5 यहाँ पर है एक्सपोनेंट. ये हो गया हमारा एग्जाम्पल सॉल्व. इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज यहाँ पर जो 4 रेस्ट टू द पावर 4 है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है. 4 रेस्ट टू द पावर 4. अब यहाँ पर 4 की पावर 4 है, मतलब 4 का हमें 4 टाइम मल्टीप्लिकेशन करना है. 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4. इसका करेंगे मल्टीप्लिकेशन. 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64, 64 4 ज़ा 256. यहाँ पर हम राइट करेंगे इसकी वैल्यू 256. ये हो गया इसका आंसर. ये जो है ये इसकी वैल्यू है. इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज 25/49 को हमें पावर नोटेशन में एक्सप्रेस करना है. अब ये कैसे होगा चलिए देखते हैं. 25/49. ओके. अब जो न्यूमरेटर है 25, हमें ये पता करना है कि कौन से नंबर को मल्टीप्लिकेशन करने पर हमें 25 मिलेगा. 5 5 ज़ा 25 होता है, हम यहाँ पर राइट करेंगे. अब डिनोमिनेटर में है 49, कौन से नंबर को मल्टीप्लिकेशन करने पर हमें 49 मिलेगा? 7 इंटू 7, क्योंकि 7 7 ज़ा 49 होता है. अब यहाँ पर 5 इंटू 5 है, मतलब ये हो जाएगा 5 रेस्ट टू दी पावर 2 और 7 रेस्ट टू दी पावर 2. अब यहाँ पर ये जो 2 है, 2 को हम कह सकते हैं स्क्वायर.
मतलब 5 स्क्वायर है और 7 स्क्वायर है। ओके, तो दोनों की यहाँ पर पावर है 2। अब इसे हम राइट करेंगे 5/7 और इस पूरे की पावर हो जाएगी 2। सो ये हो गया पावर नोटेशन में एक्सप्रेस। सो इस टाइप से आपको इस तरह के एग्जाम्पल्स को सॉल्व करना है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, सो इसे हमें करना है सिंप्लीफाई। सो -3 स्क्वायर इंटू 4 क्यूब। अब यहाँ पर आप ये जो 2 और 3 पावर में देख रहे हैं, अगर 2 पावर में है तो ये होगा स्क्वायर, और 3 अगर पावर में है तो ये होगा क्यूब। सो इसे हम रीड करेंगे -3 स्क्वायर इंटू 4 क्यूब। अब यहाँ पर जो -3 है उसकी पावर 2 है, तो -3 का 2 टाइम मल्टीप्लिकेशन होगा, और 4 की पावर है 3, तो 4 का 3 टाइम मल्टीप्लिकेशन होगा। अब 3 3 होता है 9 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। सो 3 3 9 इंटू 4 4 16 16 4 64। तो हम यहाँ पर राइट करेंगे 64। अब 9 और 64 का कर देंगे मल्टीप्लिकेशन। तो 9 4 होता है 36, 36 का 6 राइट करेंगे, 9 6 54 प्लस 3 हो जाएगा 57। तो ये हो गया इसका आंसर। तो आपको यहाँ पर प्लस माइनस का ध्यान रखना है और पावर्स का ध्यान रखना है कि जो जितनी बार हमें मल्टीप्लिकेशन करना है, सो यहाँ ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर ध्यान रखनी है। इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक इज पावर्स ऑफ -1। सो -1 की पावर अगर यहाँ पर 1 है तो ये -1 ही होगा, क्योंकि यहाँ पर पावर सिर्फ 1 है, और -1 की पावर यहाँ पर 2 है, सो -1 का 2 टाइम मल्टीप्लिकेशन होगा। सो प्लस हो जाएगा, माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, और 1 का 1 में मल्टीप्लिकेशन करेंगे सो आएगा 1। ओके, अगर -1 की पावर 3 है तो -1 इंटू -1 इंटू -1। ओके, 1 का 1 में मल्टीप्लिकेशन 1 आएगा, 1 का 1 में मल्टीप्लिकेशन करेंगे 1 ही आएगा। बट यहाँ पर माइनस और माइनस है, तो ये हो गया प्लस, ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, बट यहाँ पर प्लस है तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, तो ये जो 1 है ये यहाँ पर माइनस का आएगा। अगर -1 की पावर यहाँ पर 4 है, सो 4 टाइम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1। ओके, सो 1 का सभी में मल्टीप्लिकेशन करेंगे 1 में, सो 1 ही आएगा। ओके, अब यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो रहा है, प्लस माइनस माइनस होगा, फिर यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये जो 1 है ये यहाँ पर पॉजिटिव 1 होगा। तो इसी तरीके से आपको -1 की पावर्स का ध्यान रखना है। इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक इज लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। सो फर्स्ट लॉ है मल्टीप्लाइंग पावर्स विद द सेम बेस। तो इसके लिए हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे। x की पावर है m इंटू एक्स की पावर है n। अब यहाँ पर जो x है वो बेस है, और m और n यहाँ पर पावर्स है जो कि दोनों ही यहाँ पर डिफरेंट है। सो x को ले लेंगे हम कॉमन और दोनों पावर्स को कर देंगे ऐड। सो इस तरीके से हम कुछ न्यूमेरिकल एग्जांपल्स देखते हैं। सो 3 की पावर है 2 इंटू 3 की पावर है 5। सो यहाँ पर जो 3 है वो बेस है और वो दोनों बेस यहाँ पर सेम है। सो 3 को हम यहाँ पर ले लेंगे कॉमन, और 2 और 5 दोनों पावर को कर देंगे ऐड। सो ये हो जाएगा 3 रेज़ टू दी पावर 7, क्योंकि 2 और 5 को ऐड करेंगे सो यहाँ पर पावर आ जाएगी 7। सो इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट लॉ की तरफ। नेक्स्ट लॉ है फाइंडिंग अ पावर ऑफ अ रैशनल नंबर। सो इसके लिए हम कुछ एग्जांपल लेंगे। सपोज x है जिसकी पावर है m और इस पूरे की पावर है n। अब यहाँ पर जो x है वो बेस है,
ओके, सो ये जो दोनों पावर है m इंटू n, ये यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। इसी की तरह एक और एग्जांपल लेते हैं। 2 एक रैशनल नंबर है जिसकी पावर यहाँ पर 5 है और इस पूरे की पावर है 3। ओके, अब 2 यहाँ पर बेस भी है, सो ये जो पावर है 5 और 3, ये दोनों यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। सो ये हुआ हमारा सेकेंड लॉ। इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट लॉ की तरफ। नेक्स्ट लॉ है फाइंडिंग द पावर ऑफ अ प्रोडक्ट ऑफ अ रैशनल नंबर। तो इसके लिए हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे। x इंटू वाई और इन दोनों की पावर है m। अब यहाँ पर क्या हुआ, दोनों बेस डिफरेंट है और पावर सेम है, सो इसे हम सॉल्व करेंगे। x इंटू वाई की पावर हम यहाँ पर m ले लेंगे क्योंकि दोनों की यहाँ पर सेम पावर है, सो हमने क्या किया, यहाँ पर दोनों की ही पावर कॉमन ले ली। अब इसके लिए एक और एग्जांपल लेते हैं। 3 की पावर है 2 इंटू 5 की पावर है 2। अब 3 और 5 दोनों बेस है और दोनों डिफरेंट है, बट यहाँ पर इन दोनों की पावर सेम है, बट हम 3 और 5 का कर देंगे मल्टीप्लिकेशन। सो 3 5 जा हो जाएगा 15 और इसकी पावर हो जाएगी 2। सो ये था हमारा थर्ड लॉ। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट लॉ की तरफ। फोर्थ लॉ इज फाइंडिंग द क्वोशिएंट्स ऑफ पावर्स ऑफ द सेम नंबर्स। तो इसके लिए हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। सो x की पावर है m डिवाइडेड x की पावर है n। अब यहाँ पर हम बात करेंगे डिवीजन की। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे x जो बेस है वो यहाँ पर सेम है और एक्सपोनेंट्स यहाँ पर डिफरेंट है, जो पावर्स हैं m और n वो डिफरेंट है। सो x को तो हम ले लेंगे यहाँ पर कॉमन। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, डिवीजन हो रहा है, सो जो एक्सपोनेंट है वो यहाँ पर माइनस होंगे, सो यहाँ पर हो जाएगा a माइनस m। इसके साथ एक और एग्जांपल देखते हैं। 5 की पावर है 7 डिवाइडेड 5 की पावर है 4। अब यहाँ पर जो 5 है वो बेस है और वो दोनों सेम है और एक्सपोनेंट यहाँ पर डिफरेंट है, सो ये होगा 5 7 माइनस 4। यहाँ जो पावर्स थी उसे हमने यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर दिया है। सो ये हो गया फोर्थ लॉ। इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट लॉ की तरफ। नेक्स्ट लॉ इज फाइंडिंग पावर ऑफ क्वोशिएंट। सो इसके लिए हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे। x की पावर है m डिवाइडेड बाय y की पावर है m। अब यहाँ पर जो दोनों बेस है वो दोनों अलग है, x और y, और पावर यहाँ पर सेम है, सो इसे राइट करेंगे x बाय y और इस पूरे की पावर हो जाएगा m। अब इसी के लिए एक और एग्जांपल लेते हैं हम। 2 की पावर है 3 डिवाइडेड 5 की पावर है 3। अब यहाँ पर 2 और 5 दोनों बेस है, दोनों अलग है, बट यहाँ पर जो एक्सपोनेंट है वो सेम है, सो इसे हम राइट करेंगे 2 बाई 5 और इस पूरे की पावर हो जाएगी 3। सो ये था हमारा फिफ्थ लॉ जो कि लास्ट लॉ है। अब बढ़ते हैं हमारे एग्जाम्पल्स की तरफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, सो यहाँ पर जो एग्जाम्पल दे रखा है इसे हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। सो 5 रेज़ टू द पावर 3 इंटू 5 रेज़ टू द पावर 4 इंटू 5 रेज़ टू द पावर 10। अब यहाँ पर जो 5 है वो बेस है और वो तीनों सेम है, बट यहाँ पर जो पावर्स है वो डिफरेंट है, सो हम यहाँ पर 5 को कॉमन ले लेंगे, जो बेस है उसे कॉमन ले लिया हमने। अब ये जो पावर्स हैं इसे हम कर देंगे ऐड, सो 3 प्लस 4 प्लस 10। सो 5 की जो पावर होगी 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 10 17। सो ये हो गया 5 रेज़ टू द पावर 17, इसका आंसर हो गया। सो आई होप आपको ये एग्जाम्पल क्लियर हुआ होगा। सो ये इस वीडियो का लास्ट एग्जाम्पल था। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।